मौज बना हिट हो जा। इंडियाज गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गाड़ियों से ईवीएम की मूवमेंट की जानकारी सामने आई थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को घेरा है। इस बीच चुनाव आयोग ने इस मसले पर सफाई दी है। अब चुनाव आयोग का कहना है कि ये मशीनें ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थीं। चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें अधिकारियों के लिए मतगणना की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थीं। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन मशीनों का मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया। आयोग ने पत्र जारी कर स्पष्टीकरण दिया है। चुनाव आयोग ने लिखा है कि वाराणसी में 8 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक मशीनें यानी कि ईवीएम गाड़ी में ले जाने का मामला सामने आया है। इस पर राजनीतिक प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ईवीएम प्रशिक्षण के लिए लाई गई थी। मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जिले में 9 मार्च को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसके लिए ईवीएम मंडी में स्थित अलग खाद्य गोदाम के स्टोरेज से प्रशिक्षण स्थल यूपी कॉलेज ले जाई जा रही थी। 9 मार्च को काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की दूसरी ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाना था। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए हमेशा इन मशीनों का उपयोग किया जाता रहा है। मशीनों के बारे में राजनीतिक दल जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ अफवाह है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। 47 सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव में धांधली की कोशिश की गई। बनारस में ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई थीं, 2 गाड़ियां निकल गईं, लेकिन एक को सपा के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर काउंटिंग के दिन मतगणना स्थल के पास मोबाइल जैमर लगाने की मांग की है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतगणना में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम के अंदर सील बंद रखी है। ये मशीनें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 3 लेयर सुरक्षा घेरे में सुरक्षित है। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की गई मशीनों से इनका कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रांग रूम में रखी मशीनें सीसीटीवी की निगरानी में है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि सीसीटीवी कवरेज के जरिए मशीनों पर लगातार 24 घंटे 7 दिन निगरानी कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।